तो दोस्तों आज हम एक नई हॉरर स्टोरी की बात करने जा रहे हैं जो कि 3 दोस्तों के बारे में है जो अपनी गाड़ी से एक रोड ट्रिप पर जाते हैं। नॉर्मल है रोड ट्रिप पे जाना तो कि रोड ट्रिप पर गए ऐसे जाते हैं दोस्त थे। तो जो मेन था वो रोहन था, वो क्या गाड़ी चला रहा था और पीछे बैठे हुए थे कार्तिक और सार्थक। ये तीनों जा रहे थे अपना मस्त रोड ट्रिप पे। तो रोहन गाड़ी चला रहा था, उसकी ही गाड़ी थी, तो उन लोगों का प्लान था क्या कि हम लोग जाएंगे 11 बजे निकलेंगे, 1 बजे तक वहां पहुंचेंगे और 1 बजे निकल जाएंगे। तो इनका प्लान बिल्कुल परफेक्ट रहा। शहर के लोग थे तो रात में इनका घूमना बहुत नॉर्मल था। इस वजह से लोग गए ट्रिप पर और वापस जब आ रहे थे तो 1:30 के आसपास इनकी जो गाड़ी थी वो बंद हो गई चलनी। और अभी ये लोग टेंशन में आ गए कि यार गाड़ी बंद हो गई, ये कैसे हो सकता है। तो उन्होंने देखा नई गाड़ी थी, बिल्कुल उसने कुछ महीनों पहले खरीदी थी। तो उसको उसने देखा, कुछ समझ नहीं आया उसको, फ्लैश फ्लैश मार के देखा। तो उसने बोला कि चलो छोड़ो, थोड़ी तो रह लेते हैं, क्या पता ओवर हीट हो गई हो, क्योंकि बहुत देर से चला रहे थे और उन्होंने गाड़ी खुली छोड़ दी थी सुबह के टाइम पे भी। तो फिर उन्होंने सोचा कि कहीं रह लेते हैं कुछ टाइम के लिए। तो कोई उनको एक होटल नहीं मिला कहीं पे भी, वो कहीं भी गए उनको एक होटल भी नहीं मिला। उसके बाद फिर कुछ टाइम बाद उनको ना एक हट होती है ना, कुटिया टाइप, वो मिली। उसके अंदर वहां पे तो फिर जो कार्तिक है वो हंस के बोलता है कि हाँ पूरा हॉरर स्टोरी का सीन हो गया है। तो फिर बाकी सब भी हंसते हैं कि हाँ हॉरर स्टोरी जैसा ही है, जैसा कि भूतों की मूवीज में होता है वैसा ही हो गया है। तो फिर वो लोग क्या डिसाइड करते हैं कि जाके देखते तो हैं है क्या। तो वो लोग वहां जाते हैं। जो कुटिया थी वो पूरी अंधेरी थी, पर वहां पे ना ऐसे सामान पड़े हुए थे जैसे कि नींबू था, उसके अंदर कीलें लगी हुई थी, नींबू मिर्ची उसका जो वो लटका लटके हुए थे हर जगह। जो बोन्स होती है उनकी एक माला रखी हुई थी काले धागे से बनी हुई। और भी बहुत सारा सामान था, स्कल्स पड़े हुए थे इंसानों के, जानवरों के स्केलेटन्स पड़े हुए थे। तो वह ये सब वो लोग देखते हैं और बोलते हैं कि ये काला जादू का है। जो सार्थक है वो धीरे से बोलता है ये काला जादू का सामान है, यहाँ से भागो भागो जल्दी। तो जो रोहन होता है वो क्या इन सब चीज़ों पर भरोसा नहीं करता था। और उसको ना एक वहाँ पे माला दिखी थी जो कि छोटी छोटी हड्डियों से और काले धागे से बनी हुई थी। उसने बोला मैं ये ले आता हूँ, और उसने किसी को बिना बताया वो माला पहन ली। माला मतलब बहुत अच्छी दिख रही थी, बहुत छोटी सी और अच्छी थी, तो उसने वो पहन ली। अभी जो वहां पहुंचे तो उनकी गाड़ी थी वो सच में ओवर हीट ही हुई थी, वो चलने लग गई। तो जल्दी से घर अपने घर पहुंचे और मस्त सो गए। उसके बाद फिर कुछ दिनों बाद जो रोहन था जिसने माला ली थी, वो ना एक रात को सो रहा था, एकदम से उसकी ना 2 बजे का नींद खुली। पर वो ना ही अपने दोनों हाथ हिला पा रहा था ना ही पैर, उसके बस आंखें हिल पा रही थी। और वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था, उसके पूरे पसीने छूट रहे थे। और उसे अपने आंख के कॉर्नर में दिख रहा था कि कोई तो ऐसा है जो खड़ा है एक जगह पे। तो फिर वो बिल्कुल ही डर गया कि कुछ तो है। और बिल्कुल मतलब फिर वो ध्यान से जब देखने की कोशिश करता है कि वहां पे क्या खड़ा है, तो वो देखता है कि वहां पे एक लेडी टाइप खड़ी है जो कि जिसकी बॉडी पूरी ट्विस्टेड अजीब सी है और बाल पूरे बिखरे हुए हैं। और उसने वही सेम माला पहनी है जो अभी रोहन लेकर आया था वहां से। और वो धीरे से बोलती है कि जो तू लेकर आया है वो तो देना पड़ेगा ना। उसके बाद फिर एकदम से जो रोहन है उसकी आंख खुलती है, वो उसको पता चलता है कि वो सपना देख रहा था। वो एकदम से अपने बेड से उठता है, थोड़ी सांस लेता है और फिर थोड़ा बहुत आराम करके अपना काम वाम पे जाता है। उसके कुछ टाइम बाद उसको ना सार्थक के घर से मैसेज आता है, सार्थक के मोबाइल से, कि मेरे घर में कुछ हो रहा है। वो वहां दिखता है नहीं, वो सीधा भागता है, उसके घर पे जाता है। और जब वो घर पे जाके पहुंचता है तो वो देखता है कि जो सार्थक है वो मर चुका है। और वो कैसे मरा था, उसके हाथ पे एक काला धागा लगा हुआ था और वो एक फांसी पे लटका हुआ था, जो कि पूरी काली सी रस्सी की बनी हुई थी, मोटी सी काली सी रस्सी से फैन से वो लटका हुआ था। वो बहुत डिप्रेशन में ही चला जाता है, बिल्कुल बिल्कुल किसी से बात नहीं करता, सब कार्तिक को वही बचे थे। अभी उन लोगों को पता था कि कुछ तो गड़बड़ हो गई है, तो फिर वो लोग जाके पूछते हैं बाबा बाबा से कि क्या है। तो फिर वो वहाँ का एक गांव जाते हैं वो लोग पूछने के लिए कि क्या चल रहा है यहाँ पे। तो फिर वो जब वहाँ जाके पूछते हैं लोगों से कि यहाँ पे क्या चल रहा है, तो फिर उनको पता चलता है तो उनको पता चलता है कि बहुत टाइम पहले ना एक लेडी थी, जो एक औरत थी बहुत बूढ़ी सी, वो क्या काला जादू प्रैक्टिस करती थी। तो फिर वैसी ही काला जादू प्रैक्टिस करते करते एक बार क्या, जो गांव के लोग थे उन्होंने उनको जला दिया कि तू मर, और जला दिया जिंदा। तो उसने मरते मरते बोला था कि जो भी मेरे कुटिया से सामान लेगा वो मेरे वो मेरे काला जादू के जो उसके काला जादू से करते हैं तो प्रोसेस होती है ना, उसका पार्ट बन जाएगा।
ये चीज़ जैसे ही कार्तिक और रोहन ने सुनी, उनकी हालत खराब हो गई और उनको पता था कि अब वो ही नेक्स्ट है। तो उन्होंने बोला कि हम बचने का कोई तरीका बताओ। तो आपने बोला बचने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि आपसे पहले एक और ग्रुप था, उसका सेम हुआ। हमने उनको बचाने की बहुत कोशिश करी, पर कुछ नहीं हो सकता और अभी बचना बहुत मुश्किल है, लगभग नामुमकिन ही है। तो फिर जो कार्तिक था, वो तो उसको पता था कि अगला वो ही है, तो कार्तिक ने अपनी ज़िंदगी छोड़ दी। वो उसने क्या करा, वो अपनी जो बिल्डिंग थी, वो बिल्डिंग में फ्लैट में रहता था, तो अपनी बिल्डिंग के टॉप पे गया और वहां से कूद गया कि एक भूत के हाथ में से मरने से अच्छा तो मैं खुद ही मर लूं। जो रोहन था वो डिप्रेशन में था, डरा हुआ था, बोल नहीं पा रहा था, कुछ खा नहीं पा रहा था, कुछ नहीं कर पा रहा था, बस जिंदा था। उसको लगा था कि वो मरने ही वाला है। धीरे धीरे उसकी जितनी भी उसकी पूरी स्किन में जितनी भी वेन्स दिखती थी, वो धीरे धीरे ब्लैक होने लग गई, जैसे कि धागा है क्या उनके अंदर। और धीरे धीरे पूरा वो काला हो, मतलब धीरे करके पूरी उसकी ऐसे नस है काली और बाहर निकलने की कोशिश कर रही है, ऐसा होने लग गया था रात के टाइम। उसके बाद अगले दिन उस उसके यहाँ पे एक उसकी लाश मिली, मरी हुई। और वो उसके मरने का कारण बताया गया कि उसके यहाँ पे एक काला धागा लगा हुआ था पूरे में, जो बहुत ही टाइट बांधा हुआ था, और उसकी घुटन से ही उसकी मौत हुई। उसके बाद से उस कुटिया में आग लगा दी गई गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि और कुछ ना हो, क्योंकि गवर्नमेंट की नजर इसके बाद पड़ गई थी, क्योंकि जो कार्तिक था वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय था। तो दोस्तों, आज आपको ये वाली हॉरर स्टोरी कैसी लगी? अगर आपको ये वाली स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करें कि आपको अगली किस टॉपिक पे चाहिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।